हेलो फ्रेंड्स, वक्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं रायता की रेसिपी। फ्रेंड्स, जब हम परफेक्ट इंडियन थाली तैयार करते हैं तो उसमें रायता ज़रूर होता है। कोई भी फेस्टिवल हो या कोई त्यौहार हो या कोई शादी ब्याह हो तो उसमें खाने के साथ साथ रायता कई तरीक़ों से बनाया जाता है। जैसे बूंदी का रायता हो गया, लौकी का रायता या खीरे का रायता। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं खीरे के रायता की रेसिपी। तो खीरा का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा खीरा लिया है। खीरा बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। तो रायते में कड़वाहट ना आए, इसके लिए हम पहले खीरे के ऊपर वाले भाग को हम काट लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भाग थोड़ा कसैला होता है। तो ऊपर से हम आधी इंच की मोटाई में थोड़ा सा खीरा का पार्ट निकाल कर अलग कर लेते हैं और इसके बीच वाले भाग को हम चाकू की सहायता से पतला पतला थोड़ा गहराई में काट लेते हैं, क्योंकि अंदर तक कड़वाहट रहती है। और जो ऊपर वाला पार्ट हमने काट कर अलग किया था उससे हम ऐसे रगड़ कर इसका झाग निकाल लेंगे। वैसे मार्केट में आजकल जो खीरा आता है उसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहती है। या आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट खीरे का काट कर खा कर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, झाग बहुत हल्का सा निकला हुआ है। तो इसे एक बार हम फिर से हल्का सा काट कर अलग कर लेते हैं। खीरे का रायता खाने को पचाने में भी सहायक होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में खीरे का रायता ज़रूर खाना चाहिए। तो खीरे को हम छील लेते हैं। आप बिना छीले भी रायते को तैयार कर सकते हैं, लेकिन छील कर बनाने पर और भी टेस्टी रायता बनकर के तैयार होता है। वैसे आजकल खीरा हमें हर मौसम में मिल जाता है, लेकिन इन दिनों के खीरे का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इसलिए हमें मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों को खाना चाहिए। इस मौसम में खीरा काफ़ी सस्ता भी होता है और आसानी से मिल भी जाता है, और इसका रायता भी बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो खीरा अच्छे से छील चुका है। अब इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं ताकि कद्दूकस करने में आसानी हो जाए। तो इसी तरह हम दूसरे खीरे को भी छीलकर काट कर तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा खीरा भी हमारा छिलकर तैयार हो गया है। अब इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। खीरे को कद्दूकस करने के लिए हमने यहाँ पर लोहे के कद्दूकस का यूज़ किया है, जिसके होल काफ़ी बड़े हैं। तो खीरे को हम लंबाई में कद्दूकस करेंगे ताकि इसके बीज रायते में न जाएं। हम घुमा घुमा कर चारों तरफ से इसे कद्दूकस कर लेते हैं। और जो बीज का पार्ट है यानी बीज वाला, उसे हम अलग रख देते हैं। रायते में बीज का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, लच्छे काफ़ी लंबे निकले हुए हैं। तो बाकी खीरों को हम इसी तरह कद्दूकस कर लेते हैं। तो दोनों खीरे अच्छे से कद्दूकस हो चुके हैं और इनके लच्छे भी काफ़ी लंबे लंबे निकले हैं। और कद्दूकस करने के बाद देखिए काफ़ी पानी भी निकला है। तो पानी को हम अलग कर लेते हैं। अगर पानी वाला पार्ट भी डाल देंगे तो रायता काफ़ी पतला हो जाएगा। तो हल्के हाथों से हल्का सा दबाकर खीरे का पानी निकाल लेते हैं। अगर आपको रायता पतला वाला पसंद हो तो आप यहाँ पर खीरे का पानी बिना निकाले भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये खीरे का रायता बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो खीरे का सारे पानी निकल चुका है और पानी की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा निकली है। तो पानी को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल गाढ़ा रायता बनाने वाले हैं। तो पानी को हम अलग रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर 2 कप बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। इस रेसिपी के लिए दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। हमें यहाँ पर खट्टी दही का यूज़ नहीं करना है। तो इस विस्कर की हेल्प से हम दही को अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि दही बिल्कुल स्मूथ हो जाए और क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। दही को हम जितना अच्छे से फेंटेंगे, रायता उतना ही बढ़िया बनकर के तैयार होगा। और दही को फेंटते भी 2 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल स्मूथ दही बनकर के तैयार हो गया है। अब जाएगा इसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा। और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच करीब काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ना पसंद तो लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। और आधा चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा। और हल्की सी मिठास के लिए हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है। तो 2 चम्मच करीब पिसी चीनी डाल देते हैं। इससे रायते का टेस्ट और बढ़ जाता है। रायता और भी टेस्टी बनकर के तैयार होता है। और हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च और आधा चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि दही में सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए।
इस तरह से बने हुए रायते का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। हल्की सी मिठास भी होती है, हल्की सी खटास भी होती है और हल्का सा तीखापन होता है। ये रायता खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और खाने का स्वाद बढ़ा देता है। खाना कितना भी फीका हो, अगर इस तरह का रायता बन जाए तो टेस्ट में चार चाँद लग जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको रायता तुरंत खाना हो तो आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। अगर थोड़ी देर बाद खाना हो तो आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्मूथ ये खीरे का रायता बनकर के तैयार हो गया है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत गाढ़ा है ना तो बहुत पतला है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा खीरे का रायता बनकर के तैयार हो गया है। तो लीजिए तैयार हो गया है गर्मियों की जान ये ठंडा ठंडा खीरे का रायता। अब हम इसे भुना हुआ पिसा जीरा और पिसी हुई लाल मिर्च से गार्निशिंग कर लेते हैं ताकि खीरे का रायता देखने में भी खूबसूरत दिखे। खाने में तो टेस्टी है ही, देखने में भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से बने हुए खीरे के रायते को देखकर किसका मन नहीं करेगा कि हम उसे जल्दी से खा लें। तो टेस्टी खीरे का रायता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और जो हमने पहले दही का वेस्ट तैयार किया था, आप उसी वेस्ट से बूंदी का रायता, लौकी का रायता या फ्रूट सलाद भी तैयार कर सकते हैं। तो तैयार हो गया हमारा ये टेस्टी खीरे का रायता। आप इसे दाल चावल या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।